ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो अन्याय और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के साथ किया गया, जो गद्दारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह द्वारा अंचल के साथ की गई, उसके विरुद्ध अपना मत जनता के सामने रख रहा हूं। कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों लोकसभा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी स्टार प्रचारक थे। कांग्रेस का जो हाल हुआ वो जनता ने देखा है। ऐसे में प्रदेश के चुनाव में उनके आने से कांग्रेस को फायदा तो नहीं, पर रसातल में चली जरूर जाएगी। उपचुनाव से पहले निर्दलीय विधायक केदार सिंह डाबर ने बीजेपी को समर्थन दिया है। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा से विधायक केदार सिंह बुधवार को सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पहुंचे। बीजेपी को खुला समर्थन देने का ऐलान भी किया। इधर नेपानगर से विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी अरविंद भदौरिया से मिलने के लिए पहुंचे। शेरा ने नेपानगर में एक कार्य योजना को लेकर अरविंद भदौरिया से मंथन किया। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सुरेंद्र सिंह शेरा किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुलाकात के बाद भदौरिया ने कहा कि शेरा भी बीजेपी के साथ हैं। अशोकनगर में कांग्रेस नेता रमेश चिटोरिया को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया था, लेकिन महज 20 दिन बाद आज दोबारा कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही सवालों में चिटोरिया घिरते नजर आए। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायगढ़ के 5 विधायकों की ड्यूटी उपचुनाव में लगाई गई है। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, अनिल शुक्ला सहित कार्यकर्ताओं की टीम मरवाही पहुंच चुकी है। विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि पहली बार मरवाही की जनता को न्याय मिलेगा और स्थानीय आदिवासी को विधायक बनने का मौका। 2 दिवसीय मरवाही दौरे पर पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को मरवाही उपचुनाव में जीत के लिए टिप्स भी दिए। मंत्री अकबर ने कांग्रेस की एकतरफा जीत को बताते हुए कहा कि बीजेपी को चुनावी मुकाबले से कोसों दूर भी उन्होंने बताया। मंत्री जोगी परिवार और अमर अग्रवाल के बारे में कहने से बचते नजर आए। मरवाही उपचुनाव के बीच नेताओं की जुबानी जंग अब तेज हो गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जोगी परिवार को नकली आदिवासी बताया और असली आदिवासियों का हक छीनने का आरोप भी लगाया। वहीं अमित जोगी ने मरवाही को अपना परिवार बताते हुए मरकाम पर सार्वजनिक सभाओं में धमकाने का आरोप लगाया है। मरवाही उपचुनाव में पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी लोगों को अजीत जोगी पर लिखी किताब बांट रही हैं। लोगों से जोगी परिवार पर हुए अन्याय का बदला लेने की बात कह रही हैं। दरअसल मरवाही में अजीत जोगी के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में जाति मामले में जोगी परिवार बाहर हो गया है। जोगी कांग्रेस यहां हर गली में न्याय यात्रा निकालने वाली है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर दौरे के दौरान भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश में हो रही रेप की घटनाओं को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा। नेताम ने कहा कि प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और हर दिन कोई न कोई महिला, लड़की या नाबालिग इसकी शिकार हो रही है। छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर कृषि कानून संबंधित जानकारी उन्हें सौंपी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कृषि कानून संबंधित जानकारी मांगी थी। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कोई भी टकराव नहीं है। छत्तीसगढ़ में अलग कृषि कानून बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। 27 अक्टूबर से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र होगा। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून बनाने से पहले किसानों से किया वादा तो निभाओ। सीएम भूपेश बघेल ने एथेनॉल की दर निर्धारित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से एथेनॉल संयंत्रों को जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति देने की मांग भी की। भूपेश सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों की बिक्री के आदेश दिए हैं। भिलाई नगर निगम एरिया में खाली पड़े 803 प्लॉटों को बेचने की योजना है। बिक्री से मिलने वाली राजस्व से भिलाई निगम की आर्थिक हालत सुधारी जाएगी। रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परेड में शामिल हुए। सीएम भूपेश ने पुलिसकर्मियों के बलिदान को सर्वोच्च बताया एवं विभिन्न मोर्चों पर शहीद जवानों को सीएम भूपेश ने याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। चौथी वाहिनी माना में पुलिस परिवार भी परेड का हिस्सा बने। सीएम भूपेश बघेल कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश उपचुनाव के तहत दतिया, भांडेर, ग्वालियर में सभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए मंत्री लखमा ने कहा कि इस समय प्रदेश में किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं। केंद्र के नए कृषि बिल के कारण प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आज आगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में जनसंपर्क किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद रहे।
उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार को फिर सरकारी कर्मचारियों की याद आई है। पूर्व की सरकार का बढ़ा हुआ डीए स्थगित होने के नाराज चल रहे कर्मचारियों को मनाने का सरकार ने प्रयास किया है। सरकार ने 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त की 25% राशि तुरंत देने की घोषणा की। इसका लाभ प्रदेश के करीब 4,37,000 कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने बची हुई एरियर राशि का भी भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करने की घोषणा की है। सरकार ने 40,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए त्योहार एडवांस के तौर पर देने का भी ऐलान किया। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उपचुनाव में सरकार का ये चुनावी झुंझुना है, इसलिए कर्मचारी बीजेपी सरकार से नाराज ही रहेंगे। अब अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण स्वास्थ्य और आयुष विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इलाज के तौर पर भी कोविड अस्पतालों में काढ़ा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं और अन्य औषधियां नहीं दी जा सकेंगी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य संचालनालय ने गाइडलाइन जारी की है। पिछले हफ्ते राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर ये निर्देश सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को जारी किए गए। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग और 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है। 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। जिला अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता की सिविल सर्जन के पद पर की गई पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि डॉक्टर अमल कुमार झा ने अनिल गुप्ता की पदस्थापना को कोर्ट में चुनौती थी। असल में सीनियरिटी को नजरअंदाज कर जूनियर डॉक्टर अनिल गुप्ता को जिला अस्पताल में सिविल सर्जन बना दिया गया था। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज से दशहरा अवकाश शुरू हो चुका है। इसके चलते 26 अक्टूबर तक हाईकोर्ट बंद रहेगा। कोरोना काल में हाईकोर्ट में इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। अवकाश के दौरान रजिस्ट्री विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय भी बंद रहेगा, जिसके चलते नई याचिकाएं दाखिल नहीं की जा सकेंगी। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के निर्वाचन खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में संसदीय निर्वाचन में अधिकतम व्यय की सीमा 77 लाख रुपए और विधानसभा निर्वाचन में अधिकतम व्यय सीमा 30,80,000 रुपए निर्धारित की गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज पहली बार महिला आयोग की सुनवाई दुर्ग में की। जिला पंचायत सभागार में 21 और 22 अक्टूबर को 50 मामलों पर रोजाना सुनवाई का लक्ष्य रखा गया है। आज इस सुनवाई में कुछ आवेदक नहीं पहुंच पाए। प्रदीप कोसले की याचिका पर हाईकोर्ट ने एमएड परीक्षा में एक स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि बिलासपुर में चल रहे एमएड प्रवेश की परीक्षाओं में 44 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में अभ्यर्थी प्रदीप कोसले का नाम 7वें स्थान पर था। याचिकाकर्ता को देरी होने से प्रवेश नहीं दिया गया था। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थक पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ने मारपीट कर रहे हैं और जानलेवा हमला करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने घायल कांग्रेस नेता की शिकायत पर भाजपा प्रत्याशी समर्थक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र के गुमौड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। इस दौरान मौके से नक्सली वर्दी, दवाइयां और टिफिन बम बरामद किए गए हैं। उधर कवर्धा में पकड़े गए माओवादियों ने भी कई खुलासे किए हैं। कवर्धा में गिरफ्तार नक्सली बादल ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। नए एमएमसी जोन में नक्सलियों के मददगारों की भी जानकारी मिली है। बादल उर्फ कोसा मरकाम की पिछले महीने गिरफ्तारी हुई थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सली बादल पर 12 लाख रुपए का इनाम था। नशे के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रायपुर में ड्रग्स पैडलिंग के आरोपी रायडन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार ड्रग पैडलर एक ट्रांसपोर्टर है। पैडलर्स का संपर्क आरोपी विकास बंछोर और अभिषेक से भी है। रायपुर के क्वींस क्लब में हुई पार्टी के मामले में बाकी संचालकों पर भी शिकंजे की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने पत्र लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डायरेक्टर्स के नामों की जानकारी मांगी है। रायपुर के क्वींस क्लब से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राज में नशे का कारोबार बढ़ा है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक-एक कर नशे के कारोबार का छत्तीसगढ़ सरकार सफाया करेगी। धमतरी जिले के दुबली गांव में 20 भूमिहीन आदिवासी परिवार पट्टे की मांग को लेकर शहर के गौशाला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। पीड़ितों ने 23 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं होने पर सीएम निवास तक पदयात्रा करने की बात भी कही है।
जबलपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के 13 साल के बच्चे की हत्या के मामले में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने नगर चौक पर धरना दिया। उन्होंने संजीवनी नगर थाना प्रभारी और धनवंतरी नगर चौक के प्रभारी को हटाने की मांग की है। दतिया कृषि उपज मंडी में आज फसल के वाजिब दाम न मिलने और समय पर पैसे न देने को लेकर किसानों ने मंडी के सामने हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले साल धान 2200 रुपए से लेकर 3100 रुपए तक बेची गई थी, लेकिन इस साल धान 1500 रुपए से अधिक कीमत पर नहीं खरीदी जा रही है। इंदौर में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। नगर परिषद महगांव के निवासी माधव ने कलेक्टर लोकायुक्त सहित आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत की है। उन्हें योजना के तहत 2017 में 40,000 की पहली किश्त मिली, उसके बाद कोई राशि अब तक नहीं मिली है। दुर्ग में श्री शिवम शॉपिंग मॉल के सामने एक अज्ञात युवक की खून से सनी लाश मिली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले में जल्द खुलासा कर सकती है। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके में सरकारी जमीन पर मालिकाना हक जताने के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के अछोटा और अमेठी के बीच रेत खदान की सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दोनों गांव के बीच सीमा विवाद का फायदा इन दिनों रेत माफिया उठा रहे हैं, जिससे शासन को लाखों रुपए राजस्व की हानि हो रही है। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन सीमा विवाद को सुलझाने में उदासीन है। रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में भारत बैंड शोरूम के ट्रांसपोर्टर्स ने जमकर उत्पात मचाया। इन लोगों ने शोरूम में तोड़फोड़ कर शोरूम संचालक और कर्मचारियों से मारपीट की। सत्या ट्रैकिंग शोरूम में भी तोड़फोड़ कर मारपीट की गई है। शोरूम संचालक आशीष खेड़िया के पेट में कांच से किया गया हमले में शोरूम के कई कर्मचारी घायल भी हुए हैं। डिंडौरी जिले के विक्रमपुर पुलिस चौकी के चूल्हा पानी गांव में युवती पर एसिड अटैक किया गया है। घटना बीते सोमवार की रात करीब 12 बजे की है, जब पीड़िता घर में सो रही थी। तभी संदीप और अनिल ने उस पर एसिड से हमला कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग निकले। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर में नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। प्रेमी ने रेप के बाद पीड़िता को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। पीड़िता के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। बलरामपुर में आरोपी पड़ोसी पर 13 साल की बच्ची से रेप का मामला दर्ज किया गया। नाबालिग बच्ची पूजा के फूल तोड़ने गई थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। शिकायत पर बरियों पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि जिले में 20 दिन में रेप की 9वीं घटना है। बलरामपुर में आज राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के फॉलो में लगी पुलिस गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोक दिया। इस एक्सीडेंट में पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए। वहीं सवार कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन में मक्सी रोड ब्रिज के आगे चौराहे पर आज सुबह एक ट्रक ने दूध के टैंकर को टक्कर मार दी। इससे टैंकर पलट गया और उसमें भरा करीब 20,000 लीटर से अधिक दूध सड़क पर बहने लगा। ये देखकर आसपास के लोग बर्तन लेकर दूध लूटने के लिए पहुंचे। गरीबों का हक मारकर अपना घर भरने वाले महू के राशन माफिया मोहन अग्रवाल ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इंदौर जोन के आईजी योगेश देशमुख ने बताया कि 50 करोड़ के राशन घोटाले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। आज मोहन लाल ने सरेंडर कर दिया क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी का लगातार दबाव बना रही थी। इंदौर के सुखलिया क्षेत्र में रिटायर्ड आर्मी के घर 10 लाख रुपए की चोरी करने के आरोप में पुलिस ने घर के नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नौकर से 10 लाख रुपए नकदी जब्त भी कर लिया। कटनी के बरही नगर के एलआईसी कार्यालय में चोरी का लाइव सामने आया है, जिसमें 4 चोर एलआईसी ऑफिस में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी ने 50,000 रुपए भी चुरा लिए। वहीं वीडियो में आरोपियों की पहचान के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम आज दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंची। केंद्रीय संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले के कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया। साथ ही संक्रमण से बचाव और संक्रमित मरीजों के उपचार से जुड़ी जानकारियां ली। ग्वालियर नगर निगम ने जलकर की राशि में बढ़ोतरी करने का संकेत दिया है। निगम कमिश्नर ने 19 अफसरों के साथ बैठक कर उपभोक्ता प्रभार की नई दरों को तय करने के लिए मंथन किया। मौजूदा वक्त में निगम प्रति कनेक्शन 150 रुपए वसूलता है, जिसमें इजाफा हो सकता है। रायगढ़ जिले में 49,000 से अधिक किसानों ने ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। अपेक्स बैंक से अब तक किसानों को 162 करोड़ रुपए का ऋण बांटा जा चुका है, जबकि अभी भी कई किसान कतार में हैं। इतनी संख्या में लोग लोन मांगने पर भी अधिकारी हैरान हैं। दुर्ग में सेन समाज की प्रदेश स्तरीय सामाजिक बैठक हुई, जिसमें सरकार से केस कल्याण बोर्ड के नए गठन की मांग की गई है। अध्यक्ष मोना सेन ने कहा कि समाज में बहुत से प्रतिभावान लोग हैं, जिनमें से सरकार उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है।
शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने आए बसपा नेता रमाकांत पिप्पल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्राज्ञलाल जाटव पिछले 3 चुनाव बीएसपी की ओर से लड़ चुके हैं, जिसके कारण पिप्पल की जुबान फिसल गई। जबलपुर में बढ़ते अपराधों और नशे के कारोबार के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी 39 थानों में एक साथ मोमबत्ती और लालटेन जलाकर पुलिस को नींद से जगाने के लिए प्रदर्शन किया और सभी थाना प्रभारियों को हटाने एसपी को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर हाईकोर्ट ने आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के भाई राजकुमार कांवरे की पैरोल निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर तकनीकी संशोधन को अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई 2 नवंबर को होगी। सिटी कोतवाली कोंडा गांव की पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को पकड़ा है। पकड़े गए 2 युवकों में एक युवक विधि से संघर्षरत बालक है। जब्त गांजे के अनुमानित बाजार मूल्य 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी के इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त किया है। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में जांच के लिए भेजी गई 12 विस्फोट रिपोर्ट आ गई है। सभी सैंपलों में एथेनॉल और मेथनॉल की पुष्टि हुई है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट में अल्कोहल और जहरीला तत्व पाया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते जहरीली शराब पीने से 14 मजदूरों की जान चली गई थी। बालोद जिले से हाथियों का दल कांकेर के जंगल से वापस लौटकर जिले के जंगल में आ गया है। बुधवार को हाथी तारम नटवर के पास बने डबरी के पानी में धमाचौकड़ी मचाने के बाद भेरवा भरी होते हुए दोपहर को लिमौडी के पास जंगल में चले गए। कोरबा में एक सर्प को देख लोग सकते में पड़ गए। सर्प की आंखें बिल्ली की तरह उभार ली हुई थी, जिसकी अजीब सूरत और सुस्त चाल से परिवार के लोग सहम गए। सूचना पर वहां पहुंचे स्नेक रेस्क्यू टीम ने बताया कि ये एक कॉमन कैट सर्प है, जिसे उसकी आंखों की आकृति के लिए ये नाम दिया गया है। बलरामपुर का सांबरी पाठ का इलाका पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। जिले में पर्यटन स्थलों को देखने के लिए राज्य के पर्यटन विभाग की टीम सांबरी पहुंची। पर्यटन विभाग की टीम के साथ चिंतामणि महाराज ने भी निरीक्षण किया। सांबरी में दीपाडी, उल्टा पानी, पवई फॉल के साथ ढेरों टूरिस्ट स्थल हैं जो अभी भी लोगों की पहुंच से दूर हैं। धमतरी जिले में स्थित बूटीगढ़ में हजारों प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद हैं। पहाड़ियों के बीच इस बेयाबान जंगलों में हर घातक बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इस धरोहर को संजोने के लिए लोग कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से इस कीमती जड़ी बूटियों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है।